Good morning, students. I am Smriti, your EVS teacher. How are you? I hope you all are fine. Okay. Today I am going to explain chapter 14 Baswa farm. That means Baswa का खेत. This lesson talks about the process of cultivating an onion crop. Let's see. I am Baswa. My father is a farmer. मैं हूँ बसवा और मेरे पिताजी एक किसान हैं. वी लिव इन वेलवनिका विलेज इन कर्नाटका. मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. ये महीना जुलाई महीने का है. लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू शो द ओनियन क्रॉप. हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. इस टाइम में अप्पा को बहुत सारे काम करने होते हैं. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा. और हेल्प करने के लिए मैं अप्पा के साथ खेत में ले जाते हैं. इन द लास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुंती की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया. खुंती एक प्रकार का आयरन रॉड होता है जिसका यूज मिट्टी को खोदने के लिए करते हैं. फाइंड आउट पता करना आपको. फर्स्ट, इन बसवा एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज यूज टू लूजन द सॉइल. बसवा के इलाके में खुंती से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं. तुम्हारे इलाके में से क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया? तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं? तो हमारे एरिया में भी इसे खुंती ही कहते हैं. नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर और सम एल्डर इन योर फैमिली. किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन योर एरिया. उनके इलाके में खेत में क्या क्या उगाया जाता है? In my area, crops of wheat, rice, maize, mustard, vegetable are grown. मेरे एरिया में क्रॉप्स wheat, गेहूँ, राइस, धान, मेज, मक्का, मस्टर्ड की खेती की जाती है, फसल उगाया जाता है. नेक्स्ट, सोइंग द सीड्स. सीड्स बोना, सोइंग मतलब बोना. This year also my father will sow onion seed in the field. अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे. The blocks will pull the kurige and अप्पा will walk behind them sprinkling the seed. और बैल कुरिगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे. जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि बैल जो है वो कुरिगे मीन्स हल को खींच रहा है और अप्पा उसके पीछे वो सीड्स को डालते जाएंगे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अप्पा. और अप्पा को इस तरह की कुलगे में बीज डालते देख मेरा भी ऐसा करने को मन करता है. बट अप्पा से that it is necessary to drop the right amount of seed at regular distance. पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ. अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथ से ज़्यादा बीज ना गिर जाए. थोड़ी थोड़ी बीज गिराना बहुत मुश्किल है, इसलिए अप्पा मुझे मना करते हैं. दिस इज़ नॉट ईजी टू डू. ये करना आसान नहीं है. ही से डैड आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड एट वन प्लेस. कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक ही जगह बहुत सारा सीड डाल दूँ. आई मस्ट वेट टिल आई एम ए लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू दिस प्रॉपरली. मैं छोटा हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा. ओके, इसलिए अप्पा मुझे ऐसा करने से मना करते हैं. द स्प्राउट्स अपीयर. प्याज की फसल. इट इज़ नाउ 20 days since the seeds were sown. बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए. द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट. अब प्याज की जो पौधे हैं वो क्या हो गए, साथ ही निकल आई है.
Along with onion plants, weed have also come up which grow in field and gardens without being planted. और प्याज के साथ साथ खरपतवार भी बाहर आ गए हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? जो वो पौधा जो कि बिना बोए ही वो खुद निकलता है। और खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं। Appa say that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. और अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो बिना बोए जो प्लांट निकल गए उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो ये सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। इसलिए अप्पा बोले कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर आर टू मेनी weeds, और यहाँ बहुत सारे खरपतवार हो गए हैं, देन द ओनियंस प्लांट विल नॉट बी हेल्दी। यदि बहुत सारे खरपतवार हो जाएंगे तो ओनियन की फसल जो होगी वो ग्रो नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द weeds. मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा। ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग. हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी मिली। दे आर टॉल इनफ टू रिच माई नीज. अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं और मेरे घुटने तक ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। द लिव्स हैव स्टार्टिंग टर्निंग येलो, और उसकी पत्तियाँ जो है वो येलो कलर की हो गई एंड ड्राइंग अप, और सूख गई हैं। दिस मीन्स डैट द ओनियन आर रेडी. इसका मतलब है कि ओनियन अब निकालने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट डे सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प. और अब मैं अगले दिन आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जाता और मैं इसमें हेल्प करूँगा। डू यू नो वाई? जानते हो क्यों? Everyone at home will have to work to take the onion out. अब प्याज के तैयार पौधे को निकालना है। It is important that this should be done at right time. और प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। इसे अच्छे सही टाइम पे इसे निकालना। If you are late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. और यदि हम इसे समय पर नहीं निकालेंगे तो सारे ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। Vashwa helped his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर की बड़ों की मदद करते हो? किस काम में करते हो? Yes, I help the elders in my family in their work. I help my mom to clean and arrange the house, and I help father while purchasing the essential for our house. मैं अपने पेरेंट्स का हेल्प करती हूँ, अपनी मॉम का भी हेल्प करती हूँ, अपने फादर का भी हेल्प करती हूँ। ओके, नेक्स्ट, डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क? वह काम करने तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम ये काम करने में इंजॉय करते हो? तो यस। नेक्स्ट पॉइंट, द ओनियन क्रॉप, प्याज की फसल। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी. अरे वाह, इज एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी. जितने लोग घर पे थे वो बहुत खुश हुए. दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्दी. इस बार तो प्याज बहुत मोटे मोटे निकले हैं. अम्मा एंड आंटी यूज द इलिगे टू कट द ड्राइड लिव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन. अम्मा और छोटी माँ ने इलिगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया. द इलिगे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर. हाथों को इल्गे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है.
अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ऑनियन, और अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट, और अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक से ले जाएंगे। ओके, राइट आंसर इन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डे? बसवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सकता? बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल for some days because he needs to help his father in the field. Next question, are there any fields near your house? What is grown there? क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है? तो yes, there is a field near my house. Vegetables are grown in that field. उस field में vegetable बोया जाता है, उगाया जाता है। Next, बसवा अप्पा टेक्स द ओनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक। बसवा के अप्पा मंडी से प्याज बेचने के लिए ट्रक में ले जाते हैं। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड। तो सोचो जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती वहाँ फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता होगा। इट वुड बी डिफिकल्ट इन ओल्डन डेज, पीपल यूज्ड टू कैरी fruits and vegetables to such places by block, carts, boat, etc. Okay, next question, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. कौन कौन से गाड़ियों में फल और सब्जियां ले जाई जाती है? किसी एक गाड़ी का चित्र कॉपी में आपको बनाने हैं। तो यूजुअली रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अधिकांश रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर का यूज किया जाता है वेजिटेबल को ले जाने के लिए। तो आपको इनमें से किसी एक व्हीकल्स का पिक्चर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। फर्स्ट, गिवन हियर आर पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट यूज बाय बसवा फैमिली। यहाँ कुछ ऐसे औजार के चित्र बने हैं जिनके नाम इस पार्ट में आए हैं और बसवा की फैमिली में यूज़ किया गया है। तो इनके राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट, इन औजार के आपको नाम लिखने। ऑल्सो राइट व्हाट दिस आर कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में से क्या कहा जाता है ये भी लिखना है। फॉर व्हाट वर्क आर दे यूज, और इस औजार का किस काम के लिए यूज किया जाता है वो भी आपको लिखना है। नेम, दिस इज picture of कूड़ीगे। नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इसका नाम कूड़ीगे है। ओके, एंड नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में से क्या कहते हैं? तो हल। एंड वर्क, प्लाउइंग fields. Okay, next, this is the picture of खुंती। इस चैप्टर में इसका नाम खुंती है और हमारे एरिया में इसे कुदाल कहते हैं, कुदाल। और इसका वर्ड, इट इज़ यूज्ड डिगिंग सॉइल, इट इज़ यूज्ड फॉर डिगिंग सॉइल। इसका यूज़ मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इलीगे। इस चैप्टर में इसका नाम इलीगे है। नेम इन योर एरिया, इसे हमारे एरिया में पहसुल कहा जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल, और इसका यूज़ वेजिटेबल को काटने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट, many steps are needed to grow crops. Many steps are needed to grow crops. फसल को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए, इसे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज डिगिंग। ओके, फर्स्ट
digging. Second step is sowing seed. Second step, sowing seeds. Third step is removing weeds. weeds को हटाने का काम तीसरा स्टेप है. फोर्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. फसल की कटाई. हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. ओके. रिमूविंग ओनियन. रिमूविंग onion at collect time will be number 5. ओनियन कलेक्ट करने का समय नंबर 5 होगा. एंड लास्ट स्टेप इज फिलिंग ओनियन. एंड लास्ट स्टेप इज फिलिंग ओनियन इन सैक्स. बोरे में ओनियन को फिल करना. ओके. नेक्स्ट, फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया. पता करने कि आपके एरिया में कौन सी फसल ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है. ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क. और इस फसल को उगाने में कौन कौन सा स्टेप होता है उसे आपको पता करना है. एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.